राहुल गांधी की महासभा का खर्च नहीं उठाएगी कमलनाथ सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज बात करेंगे 8 फरवरी को राजधानी के जम्बूड़ी मैदान में होने वाले किसान सम्मेलन की। जी हां, जिस तरह से खबरें आई हैं सूत्रों से, उसके मुताबिक जम्बूड़ी मैदान में किसान सम्मेलन में रेड कारपेट तो बिछेगा, पर उसमें उसका खर्चा नहीं उठाएगी कमलनाथ सरकार। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हमेशा से इतिहास की अगर हम बात करें तो जब भी कोई सत्ताधारी सरकार का बड़ा नेता प्रदेश का दौरा करता है तो उसका पूरा खर्च जो है सरकार वहन करती है, पर संभवतः यह पहला मौका रहेगा जब कि कोई सत्ताधारी या शीर्ष नेता प्रदेश का दौरा कर रहा है और सरकार उसका खर्च नहीं उठा रही है। तो क्या लगता है आपको, कितने किसान जुटा पाएगी कमलनाथ सरकार इस सम्मेलन में? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि रेड कारपेट तो बिछेगा, लेकिन वो कमलनाथ सरकार के खर्च से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के खर्च से छपेगा। और जिस तरह से एक बड़ी एक यूं कहे कि एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कमलनाथ सरकार ने, और चौंकाने वाला भी। आपने बिल्कुल सही कहा था कि ऐतिहासिक में संभवतः पहला मामला होगा जब किसी पार्टी की सरकार, सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भी जब कोई शीर्ष का नेता प्रदेश के दौरे पर आ रहा है, तो ऐसे में जो सत्ता खर्च न उठाते हुए उसका पूरा जो खर्च है वो कहीं ना कहीं पार्टी उठाएगी। तो इसको लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने साफ तौर पर यह इंकार कर दिया कि कमलनाथ अब जो है सरकारी खजाने से इस महासम्मेलन का खर्च नहीं देंगे, जबकि इसका पूरा खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करेगी, जिसको लेकर भोपाल के जम्बूड़ी मैदान पर तैयारियां शुरू हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा 8 फरवरी को राजधानी भोपाल में किसान महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी या कहें कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी शिरकत करके कांग्रेस में नई ऊर्जा का प्रचार करेंगे, और वहीं किसानों को संबोधित करते हुए आगामी 2019 का बिगुल फूकेंगे। राहुल, मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह का ये एक मैं कहूंगी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जनता तक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मुझे लगता है कि जो फैसला लिया गया है कि सरकार जो है राहुल गांधी की महासभा का कोई भी खर्च वहन नहीं करेगी, तो किस तरह का ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जी, निश्चित तौर पर देखिए दीक्षा, अगर हम बात करें किसी भी सरकार की, तो ये सामान्यतः ये माना जाता है कि जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज होती है वही इस तरह के पूरे मेगा इवेंट्स का खर्चा वहन करती है। लेकिन आपने बिल्कुल पहली लाइन में भी कहा था कि ऐतिहासिक है, रेड कारपेट तो बिछेगा, लेकिन वो कमलनाथ सरकार के पैसे से नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खजाने से। कांग्रेस पार्टी का भी एक अपना एक यूं कहेंगे ट्रेजर होता है, वहां से इसका खर्च का वहन किया जाएगा। तो साफ तौर पर ये जनता को संदेश देना चाह रहे हैं। एक यूं कहें कि अगली एक राजनीति का पड़ाव है जिसमें जनता को संदेश दिया जा रहा है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किसी पार्टी के लिए नहीं होगा। अमूमन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जगह बैठकें होती है, मेगा इवेंट्स के जो होते हैं, उसमें को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है कि इस तरह के मेगा इवेंट्स का जो खर्च है वो पार्टी के खाते से खर्च होना चाहिए, न कि सरकारी खजाने से। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यूं कहें कि प्रदेश की जो सियासत है उसमें यूं कहें कि अच्छे गुड फैक्टर वाली बात है कि एक अच्छा आयाम है, एक अच्छा पड़ाव है, एक अच्छा राजनीतिक संदेश है। क्योंकि जनता के कहें कि खून पैसे की कमाई किसी भी पार्टी के लिए न खर्च की जाए, इस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 2019 के इलेक्शन की तैयारी को लेकर राहुल गांधी बिगुल फूकेंगे। इसको लेकर किसान महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगा, किसान कर्ज माफी जो एक बहुत ही यूं कहें कि मध्य प्रदेश में जिस वचन को पूरा करके जिस वचन को सत्ता पर पलट, जी बिल्कुल, तो सत्ता जो पलट का निर्णय था उसको लेकर अब कांग्रेस किसानों को साधने में लग गई है, और साफ तौर पर यह इशारा करना चाहती है या संदेश देना चाहती है कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह पार्टी का कार्यक्रम है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो तैयारियों में जुट गए हैं। और पूरी यूं कहें कि पूरी ताकत लगाकर लाखों किसानों का उन्होंने एक टारगेट लिया है कि जम्बूड़ी मैदान में 2019 के पहले किसानों की बड़ी ताकत दिखाई दी जाए और एक माहौल क्रिएट किया जाए। चूंकि यदि हम लोकसभा की बात करें तो पिछले 2014 के इलेक्शन में मोदी लहर के बूते कांग्रेस का सफाया हो गया था। मध्य प्रदेश से केवल 3 सीटें मिली थी, वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को
26 सीटें जनता ने दी थी। तो इसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो है रणनीति बनाने में जुट गई है और राहुल गांधी का ये मेगा इवेंट करके रेड कारपेट बिछाकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश देना चाहती है कांग्रेस सरकार। वहीं कमलनाथ सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है या इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी के इस मेगा इवेंट का खर्चा सरकारी खजाने से नहीं होगा। जी बिल्कुल राहुल, अगर हम देखें तो बीते दिनों में जिस तरह से कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के जो बयान आए हैं भाजपा पर निशाना साधते हुए कि सरकारी खजाना जो है भाजपा खत्म कर दिया है उन्होंने, या बहुत सारा कर्ज है अभी भी सरकार पर भाजपा के राज शासन में जो हो चुका है सरकार पे, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जो अभी करंट मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, वो अपने ही मंत्रियों के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इंटरसेक्ट ना करें कहीं पे भी उनके फैसले को। जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियां विधायक लगातार भाजपा पे हमलावर हो रहे थे कि भाजपा जो है आम जनता की खून पसीने की कमाई जो है लुटाती फिरती है मोदी जी के इवेंट्स में, तो वही चीज वो दोहराना नहीं चाहते हैं और गुड बुक्स में आना चाहते हैं जनता की, इसलिए शायद ये निर्णय लिया गया है। राहुल, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जिस तरह से आपने बताया कि एक वचन था उनका कर्ज माफी का किसान को, जिससे कि सत्ता पलट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अमूल्य रहा है वो वचन, तो मैं पूछना चाहूंगी जिस तरह से अभी गड़बड़ियों की जो है बात सामने आ रही थी बार बार किसान कर्ज माफी को लेकर, क्या कांग्रेस पार्टी अपने इस निजी कार्यक्रम में, कांग्रेस पार्टी का निजी कार्यक्रम बोलूंगी क्योंकि सरकार इसका जो खर्चा है वो वहन नहीं कर रही है, क्या सरकार किसान का बल या किसानों को इकट्ठा एकजुट करने में कामयाब हो पाएगी? जी निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो इसे किसानों का प्रदेश भी कहा जाता है या यूं कहें कि भारत का दिल भी कहा जाता है और किसान बड़ा वोट बैंक है। 70% आबादी किसान खेती से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसान कर्ज माफी बड़ा ही ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर। ऐसे में इस पूरे इवेंट को, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि पार्टी की वजह अगर सरकार करती तो कहीं ना कहीं जब जो जनता आती तो लोगों में एक संदेश जाता कि सरकार आने के बाद पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जनता को इकट्ठा किया गया है। लेकिन ये कुल मिलाकर कमलनाथ की सूझबूझ बड़ी राजनीति है कि उन्होंने साफ तौर पर ये उनको अंदेशा है कि इस जो इवेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है, ऐसे में जो लोगों की सहानुभूति कहे या जिस प्रकार से सत्ता की ताकत होती है, जिसके बूते कहीं किसान यूं कहें कि जम्बूरी मैदान पर पहुंचेंगे, ऐसे में कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि इस पर कहीं भी टैग लगे कि ये कमलनाथ सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके किया गया है। साफ तौर पर वो प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी एक संदेश देना चाहते हैं कि जनता, किसानों, जो जनता है या किसान है वो कांग्रेस से खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से कर्ज माफी हुई है तो इस बार किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। और उस रैली में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के जो इलेक्शन है, मिशन 2019 का आगाज होगा, बिगुल फूकेंगे राहुल गांधी और उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी पर बड़े हमले बोलने की तैयारी में है राहुल गांधी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि राजधानी भोपाल से इस पूरे इवेंट से जो है राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जो है अपना प्रचार प्रसार करने के मूड में लग रही है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।